हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। आई एम खुशी, 20 ईयर्स ओल्ड स्पेशल एजुकेटर इन इंडिया। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सीटेट पेपर 1 अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स, डीएम्स आए हुए थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आए हुए थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप सबको पता होगा कि मैं अभी एज अ स्पेशल एजुकेटर एक थेरेपी सेंटर पे वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैं काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मुझे गेन करने को मिल रहा है। प्लस में आप अगर एक स्पेशल एजुकेटर हो तो आपके लिए सीटेट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप नॉर्मल एक जनरल टीचर पीआरटी हो तो भी आपके लिए सीटेट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो ये मैंडेटरी होता ही है। प्लस में अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए सीटेट अगर आपके पास होगा तो सीटेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे कि आप एक गवर्नमेंट का जो होता है ना क्राइटेरिया, उसे आप क्लियर कर रहे हो कि आप एज अ पीआरटी टीचर वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में गेस्ट टीचर कर सकते हो वर्क। केवीएस के इंटरव्यूज में आपको जो है इंटरव्यू देने का मौका मिलता है अगर आपके पास सीटेट होता है तो। अब सीटेट इतना जरूरी तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी बात एक ये रहती है कि सीटेट हम क्लियर कैसे करें, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सीटेट जो है वो क्लियर ही नहीं हो पाता है और वो वहीं रह जाते हैं अटक कर, सीटेट के लूप में फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि सीटेट के लूप में नहीं फंसना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मैंने खुद सीटेट अपना सेकेंड ईयर में क्लियर किया था। उस टाइम पे क्या होता था, मैंने अपना बैच किया था 2023 से 25 में डीएड स्पेशल एजुकेशन इन आईडीडी डिपार्टमेंट। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, बट अब साथ के साथ ये बताती हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या किया था। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी मुझे ये क्लियर था कि मुझे अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो उस टाइम पे जब मैं फॉर्म फिल करने के लिए गई थी तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि आप फर्स्ट ईयर के हो, अपीयरिंग हो तो आप जो है आप एलिजिबल हो। उस टाइम पे सेकंड ईयर मैंडेटरी था, तो मैंने फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दिया था। मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी प्रेपरेशन की थी, मैंने सेकंड ईयर में भी अपनी प्रेपरेशन की थी। बहुत किताबी कीड़े की तरह नहीं की थी, बट हाँ जिस टाइम पे बच्चे मूवीज देखने जाते थे उस टाइम पे मैंने पढ़ाई की थी लाइब्रेरी में बैठ के, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब पढ़ाई कैसे की थी, क्या किया था, सब कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। सेकेंड ईयर में जब मैंने अपना सीटेट दिया था उस टाइम पे मेरी ज़्यादा कुछ प्रेपरेशन नहीं थी। मैंने सीडीपी अपनी कर रखी थी, मैंने ईवीएस जो है लास्ट के 1 मंथ में जस्ट एकदम वो बोलते ना कि समझा और उसको रोट लर्निंग कर लिया, बट वो काम नहीं आई थी। क्योंकि ईवीएस में अब क्या होने लगा, पहले के टाइम पे होता था कि रोट लर्निंग आपकी काम आती थी, आप रोट लर्निंग करके जाते थे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास के आप ईवीएस की बुक एनसीईआरटी की पढ़ के जाते थे, तो उसके बाद उसी में से क्वेश्चन आते थे। एक दो क्वेश्चन छोड़कर ऐसा कुछ नहीं आया कि जो रोट लर्निंग हो, सब कुछ आपके यहाँ से है। अगर जब तक आप यहाँ पे नहीं समझ सकते तो आप ईवीएस का पार्ट नहीं कर सकते। ईवीएस में मेरे सबसे कम नंबर आए थे, सीडीपी में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए थे, क्योंकि सीडीपी मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी। और सीडीपी को आप करने के लिए बेस्ट टॉपिक्स क्या है तो वो बहुत जरूरी है। आप पियाजे की थ्योरी करके जाओ, जो कॉग्निशन की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो करके जाओ। आप वाइगोत्स्की की थ्योरी करके जाओ। आप थोड़ा बहुत अपना सीडीपी को लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके जाओ, प्रिंसिपल्स करके जाओ, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जैसे स्पार्डोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ये दोनों प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाना चाहिए। फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, आजकल कैसे पूछने लग गया है कि एक बच्चा है वो इस क्लास में है, जैसे कि आपको दे देंगे कि तनीषा क्लास थर्ड की स्टूडेंट है और उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उसे वर्ड्स अच्छे से पता नहीं चलते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर ऑप्शंस दे देते हैं कि क्या वो पढ़ना नहीं चाहती, वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसको एसएलडी है, या फिर उसको ऑटिज्म है। काफी सारे बच्चे इसमें जिनको ऑटिज्म एसएलडी नहीं पता होता है वो ऑटिज्म टिक कर देते हैं, कुछ इंटरेस्ट का ही टिक कर देते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन उसका मेन रीजन होता है कि उसको डिसलेक्सिया है। आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा स्पेशल का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन थोड़ी बहुत हो। प्लस में मैंने और चीजें कैसे की थी, तो मैंने किया था उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं, आपका कोई फ्रेंड है उसके पास अगर ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन भी बोरो कर सकते हो। ऑनलाइन आपके पास बहुत मटेरियल है, ऑनलाइन आप जाओ, आप सर्च करो पीवाईक्यूज, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या चीज पूछी जा सकती है, मुझे क्या चीज नहीं आ रही है। असेसमेंट को लेकर पूछते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, और यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो DT प्लस भी पूछता है, बस वो थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर देते हैं। अदरवाइज सीटेट जो है, सीटेट की सीडीपी इतनी भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, बहुत ईजी होती है, बस आपको समझने की देर है। आप
किस तरीके से करते हो। सेकेंड थिंग मैंने किया था, मैंने इंग्लिश और हिंदी की पैडागोजी की थी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की ग्रामर ऑलरेडी हमें आती है। सीटेट के लेवल की ग्रामर बहुत ईजी होती है, जस्ट आपको पैसेज देते हैं, एमसीक्यूज देते हैं, आप उसे ईजिली कर सकते हो। मेन उसमें मुश्किल चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको उसकी पैडागोजी आनी चाहिए। आप अगर किसी क्लास में जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश को किस किस तरीके से पढ़ा सकते हो। अब जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज जो है उसे एक्वायर करने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हम कैसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या हम पहले रीडिंग करते हैं, पहले राइटिंग करते हैं, पहले लिसनिंग करते हैं, पहले स्पीकिंग करते हैं। मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि हम जो है स्पीकिंग के थ्रू सीखते हैं, बट सबसे पहले तो लिसनिंग आता है, उसके बाद स्पीकिंग आता है, देन उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका जो भी कुछ आता है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, इससे पता चलेगा कि आपको अभी तक कितना आता है। ऐसे ही हिंदी में होता है, फिर करिकुलम भी आता है। तो ये सारा पार्ट जो है ये ऑलमोस्ट आपका सीटेट क्लियर करा देता है। आपको ये भी पता होगा कि जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स चाहिए होते हैं सीटेट में, और अदर जो कैटेगरीज होती हैं उनके 82 पे भी क्लियर हो जाता है। तो मैं तो जनरल कैटेगरी से थी, मैंने 90 मार्क्स जो है अपने बहुत इजीली गेन किए थे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में करना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब टॉपर ही कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, PYQs करो, बार बार अपने मॉक टेस्ट लगाकर देखो, और एग्जाम में आपके पास मोर देन इनफ टाइम होता है, ड्यूरेशन बहुत होती है, आप अच्छे से उसे क्लियर कर सकते हो। तो सोच समझ के करो। बाय द वे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे लिए जो टाइम लिमिट था वो थोड़ा कम रह गया था, क्योंकि मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मेरे को मैथ्स जो है उसमें ज्यादा टाइम लगा था। तो मैथ सॉल्व करने में 5th तक की मैथ्स आती है, बट थोड़ा सा ट्रिकी देते हैं वो कि आप उसे सॉल्व कर पाओ, तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है। बट हाँ, आपको 5th तक की मैथ्स करनी है, जिसमें ये प्राइम नंबर्स, ऑड इवन नंबर्स ये पता होना चाहिए, कंपोजिट पता होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ ये सारी चीजें बहुत देता है वो, और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये सारी चीजें बहुत देता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हम सोचते हैं हमें बेसिक मल्टीप्लिकेशन आती है और उससे हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा। थोड़ा हमें उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, और पुराने पीछे अपने उसमें पास्ट में जाना पड़ेगा, जैसे हमने सीखा था। तो वैसे ही मैथड्स को सीखना पड़ेगा। मैथ्स की पैडागोजी भी करके जानी है, ईवीएस की पैडागोजी भी करके जानी है, और आपकी इंग्लिश हिंदी की तो होती है, सीडीपी आप पूरा अच्छे से करके जाओगे। पियाजे वाइगॉट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह ये सब पढ़ के जाओगे, तो आपके ऑलमोस्ट सीडीपी वहीं से आती है। बहुत लोग कहते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी आती है, तो नॉर्मली बस नाम पूछ लेते हैं किसने दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ डिटेल में नहीं आता है कि कोलबर्ग ने कितनी स्टेजेस थी एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं आता है। साथ ही आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि इनफैंसी की स्टेज कौन सी होती है, आपकी अडोलसेंट की स्टेज कौन सी होती है, किसने क्या नाम दिया। जैसे कि मुझे अभी तक याद है कि जो एक अडोलसेंट की स्टेज होती है वो उसका एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि इतने से इतने तक की है, ठीक है। साथ ही जी हॉल स्टैनले ऐसे कुछ नाम था साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने एक वर्ड दिया था कि स्ट्रॉम एज बोला जाता है इसे, कि एकदम से बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, अपीरियल होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्ले एज कौन सी होती है, टॉय एज कौन सी होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी से क्वेश्चन सीडीपी में आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। करिकुलम थोड़ा सा करके जा सकते हो कि किस तरीके से आपको क्लास को करना है और इवेल्युएट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। और बेसिकली अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, अगर कोई जो भी मतलब टीचर है, आप सब हो, आप अगर कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर अभी परस्यूइंग ही हो और आपने क्लास में जाके एक बार पढ़ा कर देखा है, तो आप इजिली असेसमेंट और इन सब के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर सकते हो। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो वो भी आप कर सकते हो। बस आपको याद रखना है, आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसमें रखना है। साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ आपको PYQ सोल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, और अटेम्प्ट करके देखना है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है सीटेट की कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन फ्यूचर कभी हो सकती है, बट अभी नहीं है। तो जब तक नहीं है तब तक फायदा उठा लो, बिना नेगेटिव मार्किंग के आप बहुत इजीली पेपर कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन काफी होता है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि आप बहुत इजीली करोगे। थोड़ा सा अपना पेपर जल्दी करने की कोशिश करो। जो आपको पार्ट पहले आता है, जैसे सीडीपी अगर आपको पहले आती है तो जल्दी कर दो। सीडीपी करने में मुश्किल से मोर देन मैं बोल सकती हूँ 20 मिनट्स, अगर कोई अच्छे से रीड कर रहा है 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप सीडीपी को ऐसे कर सकते हो अगर आपको आंसर्स पता है, क्योंकि क्या है, जो चीज रीड करी अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। और एक कोशिश ये करो कि जब आप OMR शीट को फिल करो तो उस टाइम पे एक आपने सेक्शन किया, उसके बाद उसे फिल कर दो। ऐसा मत करो, बहुत सारे बच्चे जिस टाइम में मैं दे रही थी क्लास में बैठे हुए थे
और लास्ट मोमेंट में 10 मिनट्स में अपनी OMR शीट को ऐसे भरे थे, तो गलत आंसर टिक हो जाते हैं और उस एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा हो सकता है कि आप एक नंबर से पास हो सकते हो और आप एक नंबर से रह सकते हो, तो उसके लिए सेक्शन एक कंप्लीट किया CDP, देन फिल किया, फिर जो आपको आ रहा है वो किया, फिर फिल किया। इस तरीके से करोगे तो अच्छा रहेगा। और आंखें खोलकर अपने OMR शीट को फिल करना, रोल नंबर वगैरह सब अच्छे से डालना। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप सबकी डिमांड पर ही थी, और आपको भी ये जान लिया आपने भी कि किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप अपने मन में सोचो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। बस आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत मांगती है कुछ भी चीज़, ठीक है। मेहनत लगती है कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए, लेकिन मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर, सब्सक्राइब।